हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस 2026 का एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसको करने के लिए मैं और मनदीप सर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हमें इस नोटिफिकेशन को भरना चाहिए? क्या ये नोटिफिकेशन सही है? क्योंकि वैकेंसी अगर मैं आपको बताऊं तो 5100 प्लस है। तो मनदीप सर, आपको क्या लगता है कि बच्चों को ये नोटिफिकेशन भरना चाहिए या नहीं सर? अगर मैं बात करूं सर, जैसे कह रहे हैं कि इस बक को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो आज के समय में जो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो इतनी ज्यादा सर बेरोजगारी है ना कि आदमी सोचता है कि हमें बस जॉब चाहिए, किसी तरीके से जॉब चाहिए। और एक एक सीट के लिए जहां पर इतनी ज्यादा लड़ाइयां हैं, वहां पर 5100 प्लस है। मतलब आपके लिए अगर मैं कहूं इसे हिंदी में स्वर्णिम अवसर और इंग्लिश में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आपको जरूर भरना चाहिए। और पैटर्न, जो बैंकिंग का एक पैटर्न होता है, चाहे आप क्वांट की बात करो, चाहे रीजनिंग की बात करो, चाहे इंग्लिश की बात करो, तो सेम पैटर्न वही है। और क्लासेज हमारे यहाँ से सब मिली नहीं है, तो आपको एडिशनल बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर के मार्गदर्शन में हम सभी जैसे अब तक आपके साथ काम करते हैं, इस पे के लिए भी काम करेंगे। बस आपको क्या करना है, रेगुलर बेस पर हमें फॉलो करते हुए चलना है। हम हर वो चीज आपको बताएंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। तो साथियों, नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं कि जो नोटिफिकेशन है वैकेंसीज में, आप सभी को दिख रही है ना? हाँ जी। तो अगर आप देखोगे, मैं इसको इधर से लेके चलता हूं, पीडीएफ में खोल लेता हूं, ये देखिए। तो आप सब लोग एक बार चेक कर सकते हो यहां पर, ये देखिए सर। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। वैकेंसी हमारे पास 5138 वैकेंसी है, ठीक है। नोटिफिकेशन की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 8 फरवरी से चालू हो जाएगी, यानी कि कल से। और क्लोजिंग डेट है बच्चों हमारी 24 फरवरी 2026। अगर मैं बात करूं इसका एग्जामिनेशन कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जो कि टेंटेटिव है। विल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट्स, उनको बताया जाएगा। हालांकि ये टेंटेटिव डेट से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इसका प्री एग्जामिनेशन हो सकता है। मतलब एक ही एग्जामिनेशन है इसमें वैसे दो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, ये सब कुछ 1/1/2026 को कैलकुलेट किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज कट ऑफ लिखी जाएगी। अब सर जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और बताई गई हैं। हाँ जी। तो यहां से चलते हैं, एक मिनट। तो एलिजिबिलिटी, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो सबको पता ही है। आगे चलता हूं सर मैं, एज। तो सर एक बार जरा एज बताइए आप। बताइए सर। एज अगर देखो तो जो क्लेरिकल बेस्ड का ये होता है, किसी भी बैंक एग्जाम में जो क्लेरिकल के लिए होता है, वह जनरली क्या होता है, 20 से 28 तक ही होता है। मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स, मतलब आपकी कम से कम आप 20 साल के हो और 28 से ज्यादा आपको नहीं होने चाहिए, जो कि क्लेरिकल एग्जाम में होता है किसी भी बैंक के, आपको बता चुका हूं। 28 ईयर्स एज ऑन 1/1/2026, मतलब 1/1/2026 से एज कैलकुलेट किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा खेल करता है, क्योंकि क्या होगा कि अगर डेट जो है किसी और को मान लेगा तो उसमें बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, या फिर डेट कोई और मान लेगा तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग 1-2 महीने की वजह से ही उसके अंडर में आ जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा खेल होता है। और बाकी ये सर इसमें एज रिलैक्सेशन है। बाकी बच्चों, ये हमारा एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो 3 साल का। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप हैं मतलब, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप विडोज डाइवोर्स वीमेन है तो आपको एज कंसेशन अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल पीडब्ल्यूएस, 38 साल ओबीसी और 40 साल एससी एसटी। ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन। अब जरा क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं कि इसमें क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है। तो जरा इसको और ऊपर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया। ये रहा सर। तो क्वालिफिकेशंस की अगर बच्चों में बात करूं तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी किया है, बीटेक किया है आपने, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला 1 जनवरी 2026 तक आप ग्रेजुएट होना चाहिए भाई, 1 जनवरी तक। एक जो बता हाँ। दो, एक कॉमन, मतलब कि एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, हर एस्पायरेंट पूछता है हमसे कि सर हम अपियरिंग में भर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 31/12/2000, मतलब 31 दिसंबर से पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अपियरिंग में आप नहीं भर सकते। जो आपका एक साधारण सा प्रश्न होता, कॉमन प्रश्न होता, बार बार सर हम अपियरिंग में क्या भर सकते हैं, नहीं, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए 31 दिसंबर 2025 से पहले। ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि क्वालिफिकेशन आपका क्या होता है। आगे अगर मैं चलता हूं बच्चों, तो इसमें क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग।
तो टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा वो 1 साल का रहेगा, यानी कि 12 महीने का फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 1 ईयर ट्रेनिंग विल इंक्लूड 2 वीक बेसिक ट्रेनिंग और 50 वीक की वन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसकी जरा सीट बात कर लेते हैं कि इसकी अलग अलग सर्कल में अलग अलग स्टेट वाइज सीट निकली है। तो आप देख सकते हो जैसे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और वाइजैक। तो मतलब आप देख सकते हो कि जो वहां का सर्कल है उसमें कितनी वैकेंसी है, 56। तो ये आप देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज है हर स्टेट वाइज। इसको चेक कर लेना आप लोग, पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लगा भी देंगे। आगे अगर हम चलते हैं इसका एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, वो एग्जाम पैटर्न क्या होगा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा आप देख लेना इसको कि कहां कहां से कितनी कितनी वैकेंसीज निकल कर आ रही है और आपके लिए किस वैकेंसीज में आप एलिजिबल हो, कहां से आप इसको भर सकते हो। तो आगे अगर मैं चलता हूं फटाफट से मैं इसका एग्जाम पैटर्न को देख लेता हूं। एग्जाम पैटर्न कहां है सर, जरा चलना ऊपर। एग्जाम पैटर्न को फटाफट से हम देख लेते हैं। ठीक है कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है इसका, क्योंकि इसका एक ही पैटर्न होगा एग्जाम का। ठीक है, आ गया सर, और ऊपर और ऊपर ऊपर, हाँ जी, और ऊपर 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 और ऊपर। ठीक है, बस 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 एक मिनट। यहां पर एक बच्चों पॉइंट अच्छा है आप लोगों के लिए कि ये नौकरी अप्रेंटिस की है, तो अप्रेंटिस में आपको सैलरी कितनी मिलेगी ये देखो। तो अगर आप रूरल या फिर सेमी अर्बन या फिर अर्बन, ठीक है, इस ब्रांच की कैटेगरी में आते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,300 का। अगर आप मेट्रो सिटी में है तो 15,000 का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अब आपके मन में आएगा सर इतने कम पैसे मिल रहे हैं कौन नौकरी करेगा। देखो यार, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हम अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो हम हैंडसम सैलरी डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई देखो, ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। ये तो ये है सर, जैसे बच्चे कहते हैं ना कि तैयारी करते हुए कोई नौकरी मिल जाए पार्ट टाइम टाइप का। तो मैं बोलूंगा इफ यू आर फाइनेंशियली वीक, आपको लग रहा है कि मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी, हमें बहुत बच्चे फोन करते हैं सर आपके यहाँ कोई नौकरी है, 12-15 हजार की नौकरी हमें मिल जाए, हमारे घर के खर्च चल जाएंगे, थोड़े बहुत अपनी पॉकेट मनी। तो आप इसको एज अ पॉकेट मनी के तौर पे ले सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें करियर बनाओ, कोई सेंस नहीं बनता, 12-15 हजार में करियर नहीं बनेगा आपका। तो ये इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को ले सकते हो। आगे चलते हैं इसका एक बार फटाफट से, सर एक मिनट मैं करता हूँ, इसका पेपर का पैटर्न देख लेते हैं एक बार फटाफट से कि इसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए पेपर का इसका एक ही पैटर्न होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये ना, ठीक है। नहीं, ये तो एप्लीकेशन फीस है ना, एक बार एप्लीकेशन फीस भी देख लो भाई, कितनी कितनी फीस रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 800 रुपए फीस है, जीएसटी मिला के 944 हो जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीमेल की 708 फीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मेल फीमेल की 236 रुपए फीस है। अगर ट्रांसजेंडर कोई फॉर्म भरता है 236 रुपए उसकी एग्जामिनेशन फीस होगी। चलो भैया आगे इसके फटाफट से पैटर्न पे आते हैं। ये रहा गुरुजी, तो सर एक बार जरा आप बच्चों को बता दीजिए कि इसका पैटर्न क्या होगा। ये एक ऑनलाइन पेपर होगा, सर बताएंगे कैसे क्या होगा। इसका पैटर्न जैसे मैंने कहा कि ये आमतौर पे जो बैंकिंग में आता है, हालांकि अब अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नॉलेज हो चाहे जीए का हो, अब ये मेंस में आता है। और प्री में अगर आरआरबी को छोड़ दें तो बाकी सारे बैंक के एग्जाम में केवल क्वांट 30 नंबर की इंग्लिश आती है, 35 रीजनिंग और 35 क्वांट आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेस्ट में आपको जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब जीए जो है यहाँ मिलेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 25 ही मिलेंगे। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है और मार्क्स भी आपको 25 ही मिलेंगे, मतलब कि हर क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो 1 नंबर की है। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है, मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 25 ही मिलेंगे। अब कंप्यूटर नॉलेज भी 25 मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 25 हैं। आप देखो अगर तो 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर आपको मिल रहे हैं, वही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग नंबर्स में। हालांकि हर भी पेपर जो है बैंकिंग का जो आमतौर पे आरआरबी को छोड़कर वो 100 मार्क्स का ही होता है। और यहाँ पे आपको टोटल 60 मिनट मिलते हैं। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं भाई इसमें सेक्शनल टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कंपोजिट टाइम 1 घंटे का है। क्वांट और रीजनिंग के मिला के 25 सवाल है। अब आप खुद देख सकते हो, थोड़ा बहुत किसी का क्वांट रीजनिंग हल्का भी है तो पेपर में जीए इंग्लिश कंप्यूटर से 75 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मिला के क्वांट रीजनिंग है। तो मैंने कहा ना पार्ट टाइम जॉब की तरह से आप इसको ले सकते हो। कोई इतना मुश्किल ये पेपर नहीं जाएगा कि आप इस पेपर में बहुत कुछ सोचो, है ना। आगे चलते हैं कि इस फॉर्म में, बाकी मैंने आपको स्टाइपेंड बता ही दिया है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं सर जी। तो इसी के साथ मैं बोलूंगा कि जो भी बच्चे इस एग्जाम को या फॉर्म को भरने जा रहे हैं, तो भाई देखो एक चीज समझ लेना, जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं उसकी आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है।
तो ये ध्यान रख लेना कि वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, जिस स्टेट से आप हो उसकी लोकल लैंग्वेज एक बार चेक कर लो एक बार सब लोग। कि सपोज करो बिहार से भरते तो उर्दू और हिंदी वहां की लोकल लैंग्वेज है, अगर आप दिल्ली से भरते तो हिंदी लोकल लैंग्वेज है, हरियाणा से भरते हो हिंदी और पंजाबी, इसके अलावा यूपी से भरते उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की क्या है भाई साहब, ये देखो उत्तर प्रदेश की है हिंदी और उर्दू। तो आप देख लेना वेस्ट बंगाल से भरोगे तो बंगाली और नेपाली वहां की रीजनल लैंग्वेज बताई गई है, मतलब लोकल लैंग्वेज जो कि आप बोल पाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि बेसिक सा मेडिकल होगा और उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। तो एक पार्ट टाइम नौकरी के तौर पे इस नोटिफिकेशन को आप ले सकते हो। इस नोटिफिकेशन को अगर तैयार करना है तो हमारी टीम आपको तैयार करा दी है, मैं उसके लिए आपको बता दूं। आप जाएंगे स्टोर पे, हमारा एप्लीकेशन है examtune.com, हमारी वेबसाइट है, एग्जामट्यून के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, प्रबल बैच नाम से हमारा एक बैच है बच्चों, जिसमें आपको अप्रेंटिस की क्लास हम लोग देंगे प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री। तो 499 रुपए का ये बैच है जिसमें आपको मनदीप सर रीजनिंग पढ़ाते हुए मिलेंगे, पीयूष सर जीए, हमारे विकास सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे धीरेन्द्र सर और मैथ्स पढ़ाएंगे अमित सर। तो ये टीचर्स आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। 499 का ये बैच होगा, बाय कर लीजिएगा। क्लासेस सर कब से शुरू है इसकी, ये देखिए क्लासेस कब से शुरू है, एक बार आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी हम आपको अपडेट कर देंगे इसकी क्लासेस के बारे में। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए, पार्ट टाइम जॉब के तौर पे कोई ले रहा है, जाइए ये बैच हमारा बैंक महानायक में फ्री होगा और अलग से आप खरीद तो 499 रुपए का ये बैच रहेगा। बाकी सर बताएंगे सर क्या एक्स्ट्रा इसमें मिलने वाला है। आपको इस बैच में, अगर मैं प्रबल बैच की बात करूं तो इसमें आपको 7 घंटे डेली क्लासेस मिलेंगी। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि अप्रेंटिस का एग्जाम है, यह एक तरह से आप ले लो कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, इसमें रह के भी आप आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हो। तो इसमें आपके पास चांसेस भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कि हम क्यों करें। आज के समय में जितनी बेरोजगारी है, बहुत ही जरूरी हर व्यक्ति अपने आप के ऊपर पहले तो स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंडेंट जिसे कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके लिए जॉब बहुत बढ़िया है। और इसी के लिए यही सोच करके हम प्रबल बैच लेकर आए हैं जो कि 499 रुपए में है। तो आप कभी भी जाकर के हमारे एग्जामट्यून ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उस पर जा करके आप वहां से इसे परचेज कर सकते हो। इसकी क्लासेस जल्द ही हम शुरू करेंगे। अच्छा, मार्च में अगर एग्जाम है तो उसके पहले बैच भी कंप्लीट हम करा देंगे और पेपर इसका बहुत आसान आने वाला है। और जिनको मालूम पहले क्या होता था कि प्री में समस्या होती, क्वांट हमें नहीं आ रहा, रीजनिंग हमें नहीं आ रही, भाई यहां पर आप ना कंप्यूटर और जीए में नंबर गेन कर सकते हो, इसमें नंबर आप गेन अपना कर सकते हो। आपके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं इसमें क्वालिफाई करने के, और आपको ज्यादा प्रोसेस से होकर गुजरना नहीं पड़ता कि प्री दो, मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, ऐसा कुछ नहीं। एक एग्जाम आप क्वालिफाई करो और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तो इस बैच में मैं यही कहूंगा कि जल्दी से एनरोल कराइए और जॉब अपने हाथों में लीजिए, जॉब को सुनिश्चित करिए। जल्दी ही हम इसकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। बाकी चलिए, तो इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये बैच, आप मैंने फिर से बोला बैच हो या क्लासेस हो, हमारा काम है बच्चों आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड करना जो मार्केट में चल रही हो। बीइंग अ टीचर हमारी कोशिश रहती है कि अगर जो भी बच्चा हमसे पढ़ रहा है हम उसे हर तरह के बैचेस दें। शायद हम 2 टीम आज काम करती है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि हम आपको हर एक वो चीज दे पा रहे हैं आज। तो अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। बैंक महानायक के अगर आप पार्ट हैं तो ये बैच फ्री है। बैंक महानायक में आपको बता दूं क्या होता है। बैंक महानायक का मतलब होता है कि हमारे पोर्टल पे जो भी बैचेस आएगा वो आपके लिए फ्री होगा। बैंक महानायक होता है 1500 रुपए का, इसमें हमारे पोर्टल के सारे बैच फ्री होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी कर रखा है कि बार बार कहाँ खरीदोगे यार, एक बार खरीद लो, बात खत्म हो गई, जो भी आएगा फ्री में मिल जाएगा। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा अमाउंट है तो छोटे छोटे बैचेस भी हम लाते रहते हैं कम प्राइस पे, वो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और अच्छा नोटिफिकेशन है, जा सकते हो पार्ट टाइम के तौर पे। बाकी ऐसा नहीं कि मैं फ्यूचर देखूं, नहीं, 15,000 12,000 का स्टाइपेंड है तो पार्ट टाइम के तौर पे ले सकता हूं और कुछ भी नहीं। ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।